आए और लाड़काना से इलेक्शन लड़ें। हम नहीं डरते, हम उन्हें वेलकम करेंगे, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन तशरीफ तो लाएं, रुख तो करें। आप अभी से बंदर बांट कर रहे हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के पास होगी, फॉरेन मिनिस्ट्रीज के पास होगी, वजीर आला ये बनेगा, लेकिन मैं आवाम से, हम आवाम में नहीं जाएंगे, हम आवाम को कोई मंशूर नहीं देंगे। ये हमारी जागीर है, ये जिस वक्त भी चाहे हम इस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हल्का NA 127 जहाँ से बिलावल साहब जो हमारे चेयरमैन हैं वो ख़ुद इंतखाब लड़ रहे हैं, और उनके नीचे PP 166 पर पेट्रोल बमों से हमारे ऑफिस पर हमला किया गया है। इसके अलावा यही सूरत हाल कराची में आगा रफ़ीउल्लाह साहब जो ex-MNA हैं उनके हल्के में भी पेश आई है। लिहाजा सबसे पहले तो मैं इसको आपको समझाने की ये कोशिश कर रही हूँ कि बिलावल साहब के लाहौर जाने से क्यों मुस्लिम लीग नून इतनी खाइफ है कि इस तमाम सूरत हाल पर कोई इजहार मज़म्मत के बजाय इनके एक सीनियर लीडर ने कल एक इंतहाई गलत ट्वीट की, जिसमें कहा गया कि सिंध और पंजाब, कि किसी सिंधी को पंजाब आने की इजाज़त नहीं, और पंजाब जो है ये तासुर देने की कोशिश की गई कि वो किसी एक पार्टी की जागीर है। मैं सबसे पहले ये गुजारिश करती हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तकाजा करती हूँ कि ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट और ये बयान जो है ये सूबाइयत पर मबनी है। इससे सूबों के दरमियान नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये तासुर दिया जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता पंजाब किसी की जागीर है। हम ये कहते हैं कि अगर आज मियाँ नवाज शरीफ आके लड़काना से इलेक्शन लड़ना चाहें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी, लेकिन उनकी टॉप लीडरशिप की तरफ से इस किस्म की नफ़रत अंगेज़ और इस किस्म की ख़तरनाक ट्वीट, इसका क्या मतलब है? हम ये मुतालबा करते हैं कि इस ट्वीट का नोटिस लिया जाए, इलेक्शन कमीशन भी नोटिस ले, और दीगर जो है हेट स्पीच के ज़ुमरे में आने वाली स्पीच को जो है इसका सख्त नोटिस लिया जाए कि इलेक्शन की आड़ में और इक़्तिदार की लालच में ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। इलेक्शन की आड़ में आप नफ़रत अंगेज़ी का बीज पहले भी बो चुके हैं। आपको याद होगा कि जाग पंजाबी जाग के नारे से ये वही लोग हैं जिन्होंने जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया, और जाग पंजाबी जाग के नारे के ज़रिए इन्होंने इस मुल्क में नफ़रत के इंजेक्शन लगाए। आज फिर अपनी आवाम में गैर मकबूलियत, आवाम का जो है ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स, आपके जलसों में लोगों की कमी और उसकी वजह से जलसों का मनसूख होना, ये तमाम उन चीज़ों की अलामात हैं जिसकी बुनियाद पर इस किस्म के बयानात मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि एक बिलावल साहब के एक लाहौर के हल्के में इलेक्शन की वजह से आप लोग इस कदर बौखला गए हैं कि आप लोग सूबाइयत और लसानियत और नफ़रत अंगेज़ी पर उतर आए हैं। तो हम भी आपसे सवाल करते हैं कि आपने आज के जलसे अपने क्यों कैंसिल किए? आपने, अगर आप इतने मकबूल हैं तो वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपने शेर को घर के अंदर नज़रबंद किया? क्या वजूहात हैं कि लोगों की वो तादाद जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो तादाद आपको कहीं नज़र नहीं आती? क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन से चंद दिन पहले ही आप पंजाब में, जो आप समझते हैं जहां आप 30-35 साल बिला शिरकत गैर स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं, आप वहाँ जलसे कैंसिल करने पर मजबूर हो रहे हैं? हमारा आपसे सवाल है, आप सिंध पे तनकीद करते हैं, आप सिंध पे तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये बताएं कि अगर आपने इतने अच्छे काम किए हैं और आपके नारों में इतना दम है तो आप सिंध का रुख आज तक क्यों नहीं करते? क्यों सिंध के उम्मीदवारों को पंजाब बुलाया गया, उनकी तजलील की गई, उनको पार्लिमानी बोर्डों में लाहौर में बिठा के फैसले किए गए? आज तक मुझे बता दीजिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कौन सेकंड टियर लीडरशिप भी सिंध की तरफ जिसने रुख किया? ये है आपकी इज्जत,
आपके दिल में सिंध के लिए, और जो आप कह सकते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सूबाइयत की हवा को आप जो है उसको आप हवा दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जलसों में आप देख लीजिए, क्या पाकिस्तान के लिए अगले 3 माह का भी कोई रोड मैप है? क्या मुस्लिम लीग नून के किसी जलसे में कोई मुआशी प्लान आपको दिया गया है, सिवाय एक शख्स के ऊपर कैदी जो है वो उसके जो ख़त्म हो चुका है उसको ज़िंदा करने के एजेंडे के अलावा मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं कर? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा नारा जो कि अवाम को समझ आए, जो कि इनका मंशूर कहाँ है, हमें आज तक इल्म नहीं। पता नहीं कितने 100 कमेटियाँ मंशूर की बनी हैं, लेकिन मंशूर आज तक सामने नहीं आया, और वो कहते हैं कि मंशूर के ऊपर तो इलेक्शन के बाद अमल होना है। ये पहली दफ़ा हमने पाकिस्तान में सुना है कि कोई पार्टी ये कहे कि हम मंशूर पेश नहीं करें, क्योंकि उसका तो इलेक्शन के बाद जो है वो उस पर अमल होना है। अवाम के पास जाने के लिए कौन सा नारा, कौन सा नज़रियाती जो है आपका वादा, कौन सी नज़रियाती बात है कि जो आप अवाम को दें? इसका आप नतीजा देख रहे हैं कि हलकों में अवाम का कोई रिस्पॉन्स नहीं। पूरा जोर लगा के भी चंद हज़ार से ऊपर लोग आप जमा नहीं कर सकते, और इसीलिए आज आपके जलसे मनसूख करने की नौबत आ गई। दूसरा हमें बताएं, आप कहते हैं कि मुझे ना निकालते तो बेरोज़गारी ना होती। आप ये समझा दीजिए कि 16 माह जो आपके पास थे, जिसमें तमाम इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ आपके पास थी, जिसमें इस मुल्क का मुआशी आपकी और मेरी जेब का, आपके और मेरे बच्चों के निवाले इनके हाथ में थे, मुझे बता दीजिए कि उसमें इस अवाम के लिए कौन सी रोज़गार पैदा की? क्या वजह है कि आज भी आप वही शख्सियात, वही उन्हीं लोगों को दोबारा लाकर उसी जगह बिठाना चाहते हैं जिस पर बिलावल साहब ने कहा है कि अवाम का कंसेंसस है कि ये लोग दोबारा इन मिनिस्ट्रियों पर नहीं बैठेंगे? आपका मंशूर सिर्फ और सिर्फ IMF के आगे सरनगू होना है। आपका मंशूर सिर्फ ये है कि हमारी बात हो चुकी है और हम घर बैठेंगे, ड्राइंग रूमों से नहीं निकलेंगे, और हमें तश्तरी में इक़्तिदार और ताज पेश कर दिया जाए। लेकिन ये नहीं होने वाला, और इसमें रखना बिलावल साहब और उनकी कैंपेन है पंजाब में, और आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि आप साफ मैदान चाहते हैं। मैदान साफ जनाब आपको नहीं मिलेगा, आपको अवाम के सामने आना पड़ेगा। 30-30 फुट ऊंचे स्टेजों से खिताब करना और अवाम के दरमियान आने में बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आपने देखा कि जब भी इस मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आया, मियाँ साहब गुंग हैं, उनकी पार्टी गुंग है। क्या वजह है कि आज उनके अपने आप सिंध के वडेरों पर आप हमें ताना मार रहे हैं कि वो आपके साथ हैं? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या वजह है? आप कहते हैं लवारी टनल मैंने दिया आपको, चित्राल वालों आपने मुझे वोट नहीं दिया, कराची वालों अपने गिरेबानों में मुंह डालो, आपने मुझे वोट नहीं दिया। अगर आपने इतने ही तरक्याती काम किए हैं और लोग फिर भी आपको वोट नहीं देते, तो बताइए कि क्या ये लोगों की तरफ से रिजेक्शन नहीं है? क्या ये कराची के अवाम की तजलील नहीं है? क्या ये सिंध के अवाम की तजलील नहीं है कि अपने गिरेबानों में आप झांकें? क्या आप इस हद तक गुजर गए हैं इक़्तिदार की जो है हासिल करने की दौड़ में कि आप लोगों को ताने देने लगे? और क्या आपके मुंह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए लोगों के लिए और वडेरों की बातें अच्छी लगती हैं? आज आपकी टिकट पे ओन चौधरी भी खड़े हैं, आज आपकी टिकट पे गुलाम सरवर भी खड़े हैं, जिनके लिए आप तकरीरें करते नहीं थकते थे। आज आपके तमाम सीनियर जो मेंबरान हैं, शाहिद खान अब्बासी से लेके मेहताब अब्बासी से तमाम सीनियर मेंबरान, आज कोई आपके साथ खड़ा हुआ एक लफ्ज़ आपकी हिमायत में नहीं बोलता, और एक नया टोला जो आपको डुबो रहा है वो आपके साथ खड़ा हुआ है, जिनको अवाम में कोई पजीराई नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि क्या वजूहात हैं कि मुस्लिम लीग नून के तमाम जो सीनियर मेंबरान हैं, जो खड़े होते थे, जो नज़र आते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हट गए। जब आप उनको ही अपना मंशूर नहीं समझा सकते, जब आप उनको ही कायल नहीं कर सकते, तो अवाम को क्या कायल करेंगे?
आप कैसे बताएंगे कि आप अभी से बंदर बांट कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्रीज़ के पास होगी, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के पास होगी, वज़ीर आला ये बनेगा, लेकिन मैं आवाम से, हम आवाम में नहीं जाएंगे, हम आवाम को कोई मंशूर नहीं देंगे, यह हमारी जागीर है, ये जिस वक्त भी चाहे हम इस पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं, पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं और ना पाकिस्तान के लोग किसी के गुलाम हैं। लिहाजा ये तो इनको 8 फरवरी को पता चलेगा कि जिस दिन डब्बे खुले उस दिन लोगों की जो इनके बारे में एक सोच और ख्याल है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी कहती है, आज अगर मियाँ साहब आएँ और लाड़काना से इलेक्शन लड़ें, हम नहीं डरते, हम उन्हें वेलकम करेंगे, हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन तशरीफ़ तो लाएँ, रुख तो करें। जो उस तरफ का रुख ही करने से डरते हैं, कोई सीनियर लीडर आ जाए, कोई नहीं आया, मुल्क में मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, एक लफ्ज़ मज़म्मत का नहीं आया, एक लफ्ज़ नहीं आया। सिर्फ अपने इक़्तिदार की एक खेल है जिसमें वो समझते हैं कि उन्हें घर बैठे मिलेगा, लेकिन ये 8 फरवरी को जो है इनका ख्वाब इंशाल्लाह चिकनाचूर होगा। और हम ये दरख्वास्त करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि हमारे उम्मीदवारान को सिक्योरिटी दी जाए। उनके जो पहले तो उनसे तीर का निशान कई दिन उन्हें नहीं दिया गया, वो फिर कोर्ट से हमने लिया। जो उनकी सिक्योरिटी है, जो हमारे वोटर्स की सिक्योरिटी है, और ये जो हल्के हैं जहाँ ये सब तमाशा हो रहा है, इस पर वो एक्शन लें। और पेट्रोल बमों से अगर लाहौर जैसे शहर पंजाब के दिल में हमले होने लगे तो ये फिर मुझे सोचकर खौफ आता है कि कौन सा शहर, कौन सा छोटा कस्बा, कौन सा दूर दराज का सूबा ऐसा है जहां लोग महफूज होंगे। बहुत शुक्रिया।